ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰੂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਹੈ नहीं ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अब बात को समझने की भी ज़रूरत है कि आपने इमरान खान की एग्जाम्पल दी, इमरान खान कुत्ते का नाम शेरू है, तो उसने वर्ल्ड कप तो जीता हुआ है ना। पॉलिटिक्स में अगर नहीं वो कामयाब, वर्ल्ड कप तो जीता हुआ है और एक वक्त का वज़ीर आज़म है, ठीक है, और एक एक सियासी बड़ी पार्टी का वो लीडर है। अब इधर आ जाएं, ये कौन लोग हैं, कौन लाग जिसने आपको, जिस बंदे ने कहा जी ये बिल्ली है, वो मेरा खैर उन्हें पिछा देखो, बैकग्राउंड ते देखो, कुछ भी नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने फ्रॉड ज़रूर कर रहे हैं, रंगबाजियाँ ज़रूर कर रहे हैं, लोगों को चक्कर दे रहे हैं, प्लॉट लेके देने का लोगों को चक्कर दे रहे हैं, एंड वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो होते हैं लाइसेंस दिलाने का, लाइसेंस बिजनेस लाइसेंस जो होते हैं, कोटे दिलवाने का, इस तरह के ये फ्रॉड कर रहे हैं, और बाहर भिजवाने का ये इस तरह के ये फ्रॉड ज़रूर करते हैं। अब जब ये घर में बंदा आता है कहते हैं वाह जी ना तो शेर रखे है, अब शेर यूँ फिर रहा है, लेके फिर रहे हैं, या शेर जाके लत रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं। अब वो जो काम की जो वैल्यू है, जो भी कोई काम है, उसकी 5 लाख से बढ़ के 5 करोड़ हो जाती है। नहीं, शेर देख के लोग कारोबार कर लेते हैं। लोगों आपको पता है मासूम लोग हैं यहाँ पे, बेवकूफ लोग हैं। आपने भी मिसाल दी कि वो पुलिस वाला वो थाल लेके बैठा हुआ पकड़ा हुआ है। अब मैं आपको लोगों की मेंटालिटी बताऊं, बहुत सारे लोगों को, बहुत से रंगबाज लोग इस तरह चक्कर लगा रहे होते हैं। हमारा एक दोस्त है जानने वाला, उसको एक जाली साहबी बन के उसको करोड़ों रुपए लूट के ले गया, आपको भी पता उस चीज का। तो वो क्या, जो काशिम ने पुलिस वाले का जो थाल पकड़ा हुआ नोटों वाला, उसका क्या साइकी थी, साइकी ये थी कि ये पुलिस वाला, और देखने वाले लोग, गाँव के लोग, दूसरे लोग जो कारोबारी लोग हैं, मतलब कारोबार में ये पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादातर, बहुत से लोगों में बड़ा पैसा है, खराद का बड़ा पैसा है, खराद के काम करने वाला के पास बड़ा पैसा है, और भी इस तरह के काम करने वाले लोग जो हैं, जो लो लेवल का काम है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है। अब उनको भी इज्जत चाहिए होती है, उनको भी कोई टैके वाला बंदा चाहिए। इस तरह के लोग जो होते हैं रंगबाज लोग, वो देखो "ओए यार पाइन ने गनमैन फिरता पिया नाल, ये कौन होणगे?" अब ये उनकी आपस में बातें हो रही हैं, वो जो एक ही लेवल के बंदे ने ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਫ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਦੇ ਗਨਮੈਨ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗਨਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ 500 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਨਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, और जो तो फिर ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ पुलिस का गनमैन लिया, भाईजान वापस आए तो भाईजान ने प्राइवेट गनमैन पढ़ लिया, इनको सजा क्या होगी? सिक्योरिटी मैं आपको बताने लगा हूँ, कोई नहीं, कोई सजा नहीं होगी नहीं। शेर के ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ मालिकों ਪੂਰੀ को। ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। शेर के ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ पता हैगा, सर फिर भी आपको भी मालूम है यार, आप इसकी क्या बात, शरारत ना करें, मेरी बात तो पूरी होने देनी थी। नहीं, वो काशिफ ओए उन्होंने ना डिस्कस कर रहे हैं 100 दफा ये और सर की बात कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर सर रहा, एक फ्रॉडिया डिस्कस कर मैं रहे उसकी हैं, बात नहीं कर रहा, हजार वो तो फ्रॉडिया बेचारा मजलूम आदमी है यार, अब तो मुझे तो उसमें तरस आने लग पड़ा है। और फिर मुलाकात करने चले जी, की करांगे गल करके मुलाकात उन्हें बाहर आके फिर वही करना है, हाँ फिर वही करते हैं, लेकिन मुझे तरस आने लग पड़ा ये। और मोहम्मद अली भट्ट को तो मैं शाबाश दूंगा यार, जिन्हों पहले पंजाब पुलिस नहीं सेट कर सकी, उन्हें इस दफा सेट करता। ते पहले भी वो बाहर निकल काफी बोला, तो मुझे नहीं लगता अब आके वो शायद कोई मेरा नहीं ख्याल के बोलेगा, नहीं बोलेगा तो जेल कड़ी जगह नहीं है, फिर चला जाएगा उसमें। वो तो मैं तो कहता होता हूँ, वो तो फिर 3-4 दफा फिर वो नहीं हो जाएगा उसका फार्मेसी सीडी का जो फार्मूला है, हाँ, बंदे बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, उनको एक दफा ही अंदर कर दो। हाँ, वो जो है वो ना, तो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा, अच्छा साथी आ जाएंगे छुड़ाने से। अच्छा सर, सीसीडी जो है उसने 5 डाकू पार कर दिए और 2-3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए हैं, और ये मुख्तलिफ शहरों में सीसीडी जो है, मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में ये साफ कर देगी गंदसारा और चोर डाकू क्रिमिनल्स जो हैं, और नाजायज़ फरोश और कब्ज़ा माफिया, मंशियात माफिया, इन सब के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है सीसीडी का। तो ये डाकू कौन है जो मारे गए हैं, कहाँ पे ये डकैती हुई है, और अब भी कोई उंगलियां उठाई जाती हैं सीसीडी पे इनकाउंटर जो होते हैं कि ये पता नहीं जो है वो सही नहीं था, मुकाबला गलत था, इस तरह का कोई अभी तक इल्ज़ाम सीसीडी पे लगना शुरू हुए जो माजी में पुलिस पे लगते रहे। देखिए, आपने जो मुझसे सवाल किया है ना, उस सवाल के अंदर ही आपने इस बात का जवाब दे दिया, जो मैंने देना था वो आपने खुद ही पहले बता दिया, लेकिन आपकी वजह से रस्मन मैं आपको ये बता देता हूँ। देखें, सीसीडी इस वक्त जिस तेजी से काम कर रही है, नो डाउट इसमें उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि उसमें खराबी ये कर रहे हैं। वो हम भी इनको सीसीडी वालों को कहेंगे, अगर ये देखें, अगर तो ये ऐसे कर रहे हैं
जैसे इन्होंने हमें बताया, इनके कुछ पुलिस अफसरान से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि ये जो भी अगर इनकाउंटर होएगा, अगर वो होगा, ये वाला पुलिस मुकाबला या किसी के सख्त किसी के बारे में सोचा जाएगा, पुलिस इनकाउंटर को हम निकाल देते हैं बात, किसी के बारे में सख्त फैसला किया जाएगा, वो उस शख्स के लिए किया जाएगा जो अवामुल नास के लिए नसूर होगा। अच्छा, अब नसूर की डेफिनेशन है, उसमें अब आप ये क्वेश्चन भी हो सकता है जी, ये गड्डियां चोरी करने वाला भी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ रेप करता सी ਉਹਨੂੰ एक ख्याल ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। लेकिन इन्होंने एक चीज ये सोची है, एक बंदा जो क्राइम करता है, अंदर जाता है, अंदर से फिर बड़ा गैंग बना के दोबारा आता है, उससे ज्यादा बड़ी अन्नी डालता है, उससे ज्यादा बड़ी अन्नी डालता है। आपने खुद ही बता दिया, डाकू चोर ये वो मारे गए, लेकिन जो आपका सवाल है कि लोग क्वेश्चन करने लग पड़े, वो इसलिए कर रहे हैं नहीं करने लग नहीं पड़े। मैंने आपसे पूछा क्या अभी तक इस तरह की कोई आवाजें आई हैं, आना शुरू हुई हैं? मैं तो बिल्कुल सीसीडी की कार्रवाइयों के हक में हूं। और खास तौर पे जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं, जिनका पीछे रिकॉर्ड है, पीछे वो डकैतियों में मुलव्वस है, पीछे वो उस पे कोई 302 की FIR है, इस तरह के मुकदमा आता है, और अब वो गाड़ी चोरी में पकड़ा गया है, फर्ज करें, और वो रिकॉर्ड याफ्ता है। नहीं, फर्ज ही करें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं फर्ज नहीं मैं कर रहा, मैं आपको सही बात बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा। देखें, मैं बड़ी देर से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं इस हक में हूँ पहले दिन से कि जो तो माशरे के नसूर है, उसका इलाज ही इसी तरह होना चाहिए। उसकी वजह है, आपकी कानूनी पेचीदगियां ऐसी इतनी ज्यादा हैं, हमें ये नहीं अदालतों पे कोई शक है, फैसले होते हैं, यकीन, आपको यकीन है, शक नहीं है? मुझे अदालतों पे यकीन है कि शक नहीं है। फैसले जो है ना वो अदालतें देती हैं, करती हैं, फैसले होते हैं, लेकिन थोड़ी डिले हो जाती है। अब वो क्या है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जो जिन्होंने वारदात की होती है, जो डकैत चोर होते हैं, उनके मामे चाचे रिश्तेदार यार दोस्त, उनका पूरा पूरा एक सिस्टम होता है, उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, इवन के उनको उनसे फीसें लेने वाले वकला भी होते हैं, उनको रिलीफ दिलाने वाले दूसरे हाथ भी होते हैं, नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है, बकायदा पूरा होता है। और जिसके साथ बीती होती है, जिसका डकैती हुई होती है, जिसके किसी रिश्तेदार को मारा होता है, जिसको किसी गोली मारी होती है, जिससे मोबाइल फोन छीना होता है, जिससे आके को उसके घर से उसके सामने गन पॉइंट पे कोई ज्यादती की होती है, जिसके साथ जिसकी सारी जमा पूंजी लूट के ले गए होते हैं, जिसके से बैंक से निकल के सैलरी लेके जाने वाले बंदा है, वो कौन लोग होते हैं? वो आम पब्लिक के लोग होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर ट्रैफिक सार्जेंट रोक ले, तो वहां पे उनको समझ नहीं आती, हमने ट्रैफिक सार्जेंट को ने हमारा चालान कर दिया, हमने क्या करना है। ज्यादातर हमारी लोग उसमें मासूम लोग भी हैं, लेकिन जो मैं कहता हूँ पागल लोग हैं, वो पागल भी हैं। अब 3 करोड़ की आबादी में, 2 करोड़ की आबादी में, 2 करोड़ की आबादी में कोई 1 करोड़ 90 लाख के करीब, 95 लाख के करीब लोग मासूम है। उनका जराइम से, क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर ताल्लुक नहीं है। अब उस बंदे ने जाना है, कोर्ट में जाना है, उससे जाके सामने होना, उधर ही उससे हथकड़ी लगी, उससे उसको यूं कुरी डालेगा, देख लांगा तेन। और जो उसके 3-4-7 और बंदे होते हैं, यूं यूं दाएं बाएं खड़े, यूं बट, तो वो गवाही देने नहीं आता। तो अदालत क्या करेगी? अदालत कानून अंधा कानून होता है, जो आपको पट्टी बांधता है, उसके आगे जो सबूत होंगे तो वो तभी फैसला कर दे सकेगा। अदालत सीसीडी की तरह फैसला नहीं कर सकता, अदालत आपकी तरह फैसला नहीं कर सकता। मित्र, कानून ने, अदालत ने वो फैसला करना है जो किताब, जो शवाहिद, जो एविडेंस मौजूद होगी। तो ये लोग तो जिनके बारे में, जो ये गैंग जो मारा इन्होंने, फैसलाबाद गैंग मारा है, उन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ था। मुझे पता चला बाद में, मैंने मालूम किया, उन्होंने कोई इस तरह की दहशत बनाई, वो बिल्कुल इंडियन मूवीज की तरह, वो जो वेब सीरीज पे चल रही हैं, वो अच्छा वो भी आपके दौर की वीडियोस नहीं है। अगर आप वो देखें, वो एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड कोई इवेंट है, वो इवेंट है जनाब 80s के दौर का, 90s के दौर का, 70s के दौर का, उस दौर की जो बदमाशी होती थी, वो यहाँ पे भी नो गो एरिया वाकई बना हुआ था, कुड़ियां वड़ैचा में, जो खत्म किया सीसीडी ने, कमाल किया, जबरदस्त किया। वरना अगर वो ये ना करते, आज भी लोग उस तरह लुट रहे होते हैं,